ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा है और खामनेई बंकर में छिप गए हैं। चलो यहाँ तक तो समझ में आया कि ईरान और अमेरिका का मामला है, लेकिन अचानक से भारत ने मॉक ड्रिल करनी क्यों शुरू कर दी है? एक तरफ असम में मॉक ड्रिल हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के 75 जिलों में आखिर क्या होने वाला है? एक बहुत बड़ा प्लान क्या एक्टिवेट हो सकता है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान को लेकर मैंने कल आपको बताया था कि ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव चरम पर पहुंच गया है और कहा जा रहा है कि ईरानी सुरक्षा अधिकारी अब अमेरिका के संभावित हमले के खतरे को ध्यान में रखते हुए अपने सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामनेई को तेहरान में अंडरग्राउंड कर चुके हैं। वो किसी बंकर में छिप गए हैं। ईरान के अनुसार खामनेई को एक ऐसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है जिसमें आपस में जुड़ी सुरंगें और आधुनिक सुरक्षा के उपकरण हैं। हो सकता है कि ये भूमिगत हो। इस दौरान इनके तीसरे बेटे मसूद खामनेई को ऑफिस का दैनिक कामकाज दे दिया गया है। सरकार के साथ संचार के मुख्य माध्यम बने हुए हैं। वैसे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने चेतावनी दी है कि सर्वोच्च नेता पर किसी भी तरीके का हमला पूरे देश के खिलाफ एक पूर्ण युद्ध माना जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि एक अमेरिकी आर्माडा यानी कि जंगी बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने भी कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, कई डिस्ट्रॉयर इस वक्त हिंद महासागर में तैनात। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पे पत्रकारों से कहा कि हम ईरान की ओर फोर्स भेज रहे हैं, बस जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया गया कि उनके इस सख्त रुख की वजह से ईरान ने 840 लोगों को फांसी देने का फैसला टाल दिया है। खैर, इसी बीच ईरान के जो राजदूत हैं मोहम्मद फताली, इन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। दरअसल यूएनएचआरसी में ईरान के खिलाफ लाए गए राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव के विरोध में भारत ने मतदान किया। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जो ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा को अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर रहा था। भारत का ये वोट प्रस्तावों के खिलाफ उसकी पुरानी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान में दिसंबर के अंत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में भारी हिंसा हुई है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और यूएन के विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस दौरान 5,000 से 20,000 के बीच लोग मारे गए होंगे। 8 जनवरी 2026 को ईरान ने अपने इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा इंटरनेट ब्लैकआउट लागू किया, जिससे देश का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग कट गया है। लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। जो ईरानी सैनिक हैं उनका कहना है कि हम युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, अगर युद्ध होता है तो युद्ध का जवाब दिया जाएगा। ये भी कहा गया कि कोशिश ये की जा रही है कि जैसे वेनेजुएला के मादुरै को उठा लिया गया, वैसे ही अगर खामनेई को उठा लिया जाए। लेकिन मादुरै और ईरान में अंतर है, पर खेल कुछ वैसा ही खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले इसी तरीके से वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर रखा था, फिर एक एक पोत पर हमला कर रहे थे। करते करते अचानक से पूरा एक्शन ले लिया गया और मादुरै को उठा लिया गया। अब यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर तो पहुंच चुका है और एक तरीके से घेराबंदी भी हो चुकी है, तो ऐसे में ईरान पर हमला हो सकता है। अब यहाँ जो कुछ भी होगा, कुछ देशों ने अपने एयरलाइंस वगैरह को मोड़ना शुरू कर दिया है, जो ये बताता है कि यहाँ कुछ घटना हो सकती है। पर एक चीज थोड़ा अजीब लगेगा, उसका कारण भी मैं बताऊंगी क्यों ऐसा कर रहा है भारत। उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी 2026 को एक बड़ा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। पूरे राज्य के 75 जिलों में ब्लैकआउट लागू किया गया। 6 बजे से शुरू हुआ, कुछ जगहों पर 10 मिनट, कुछ जगहों पर 2 मिनट से 10 मिनट तक चला। इस दौरान सायरन बजाए गए, बिजली काट दी गई और आपातकालीन स्थिति जैसे हवाई हमला, बम विस्फोट, आग लगना, इमारत गिरना, इनका सिमुलेशन किया गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि राज्य आपातकालीन स्थिति में कितना तैयार है, इसकी जांच की जा सके। सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीआरएफ की टीमें, इन सबको शामिल किया गया। नागरिकों से भी अपील की गई कि वे शांत रहें, घबराएं नहीं। ये मॉक ड्रिल नेताजी सुभाष चंद्र
चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित की गई और कहा गया कि ये राष्ट्रभक्ति और सुरक्षा जागरूकता से जुड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे कहा कि राज्य को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे जब जब मॉक ड्रिल होता है तब कुछ न कुछ बात जरूर हो जाती है। पिछली बार मॉक ड्रिल हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया। वैसे इससे भी पहले 1962 के भारत चीन युद्ध में पूर्वोत्तर क्षेत्र में ब्लैकआउट और एयर रेड ड्रिल किए गए थे। 1971 के युद्ध में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में ब्लैकआउट लागू किए गए थे। लोग घरों में अंधेरे में रहते थे, खिड़कियों पर काले पर्दे लगाते थे और कारों की हेडलाइट्स को ढककर नीली रोशनी इस्तेमाल करते थे। ये अभ्यास युद्धकालीन तैयारी का हिस्सा था, जहां नागरिकों को हवाई हमले, बम गिरने और बचाव कार्यों की ट्रेनिंग दी जाती थी। हाल ही में मई 2025 में भारत ने 1971 के बाद पहली बार पूरे देश के लेवल पर एक बड़ा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया था। लेकिन अब ये अभ्यास अभी क्यों हो रहा है? अभी ईरान पर अगर हमला होता है तो क्या कुछ हो सकता है? पहली बात तो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का साथ देगा। ये बात लगभग मानी जा रही है। कई सारे एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि हाँ जी, ऐसा हो सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो हो सकता है पाकिस्तान के बेस का भी इस्तेमाल हो। अब पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका का साथ देता है, जिस तरीके से मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द नजर आते हैं, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो दोस्ती देखने को मिलती है, अगर अचानक से अमेरिका ये प्रस्ताव रख देगा कि मुझे तुम्हारे बेस का इस्तेमाल करना है, तो फिर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। अब ऐसे में क्या होगा? अगर लड़ाई बढ़ती है तो संभवतः पाकिस्तान कोशिश कर सकता है कि उसी समय भारत के आसपास के इलाकों में हमला कर दे या भारत की तरफ एक छोटा युद्ध छेड़ दे। क्यों चाहेगा ऐसा? हो सकता है ऐसा करने के लिए किसी तरह का वजह बनाया जाए जो झूठा हो, सच्चा हो। लेकिन अगर ऐसा करता है तो भारत मजबूर हो जाएगा जवाब देने के लिए, और भारत जब जवाब देने लगेगा तो अमेरिका से पाकिस्तान मांगेगा मदद कि भाई मुझे इसे काउंटर करना है, और कोशिश करेगा पाकिस्तान कि अब की अगर लड़ाई होती है तो इसमें अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाए या उसकी तरफ से खड़ा हो जाए। माना जा रहा है कि पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई हरकत ना करे। इस वजह से ये मॉक ड्रिल कहीं न कहीं उस तरफ इशारा कर रहा है कि भारत अपनी तैयारियों को मजबूत रखे हुए है। अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई गलती करता है तो उसे खामियाजा भुगतना पड़े। वैसे UNHRC में तो पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया था, लेकिन जैसे हालात हैं ऐसे में लग नहीं रहा है कि ईरान का साथ देगा। US इजराइल अब एक्शन वाले मोड में है और एक हाइब्रिड वॉर देखने को मिल रहा है। हाइब्रिड वॉर मतलब के तो साइबर मामले में भी, साथ ही साथ आजकल प्रदर्शन वगैरह ये सब हिस्सा बन चुका है एक युद्ध का। अब आने वाले समय में क्या होता है देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।